अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, दिल थाम के रखिए। सोफिया के बाद अब आने वाले सीजन में अर्तुगरुल और आयो निकोला की भी वापसी होने वाली है। आने वाली किस्त का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आ चुका है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देख लिया होगा और मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है सोफिया की वापसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोफिया दोबारा कैसे आ गई है। ये तो मर गई थी। तो चलिए आपको तमाम तफसीलात से आगाह करता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कुर्लुस उस्मान के पहले सीजन में सोफिया एक विलन के तौर पर सामने आई थी और सीजन के आखिरी किस्त में उस्मान गाजी ने उसके पेट में तलवार घोंपकर तलवार उसके पेट के आर पार कर दी थी। फिर किले के ऊपर से थप्पड़ मार कर नीचे भी गिरा दिया था, मगर गिरने के बाद सोफिया के लिए ये बात बहुत अच्छी रही थी कि वो नीचे नरम जगह पर गिरी थी, जिसकी वजह से चोट कम लगी और फिर उसी वक्त हेलिना उसे उठाकर वहां से भाग गई। उस वक्त ये खबर चल रही थी कि सोफिया को अगले सीजन में वापस लाया जाएगा और ये भी कि उसका किरदार मजीद मजबूत होगा और वो उस्मान गाजी को मजीद नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएगी। मगर हुआ यूं कि सोफिया का किरदार निभाने वाली ये खातून उस दौरान प्रेग्नेंट हो गई और यूं उसका अगले सीजन में आना नामुमकिन हो गया और उसके बाद ताखीर पर ताखीर होती गई। दिलचस्प बात तो यह है कि उन चंद सालों में इस खातून ने किसी भी और ड्रामे में काम नहीं किया, जिसका ये मतलब है कि कुर्लुस उस्मान ड्रामे के साथ उसका मुआहिदा चलता रहा है। सीजन 6 में जब ड्रामे की रेटिंग गिरती चली जा रही थी तो बुज़दाग ने मजबूर होकर सोफिया को वापस ड्रामे में लाने की पेशकश की ताकि मदाहों की दिलचस्पी और ड्रामे की रेटिंग को दोबारा ऊपर किया जाए। बात रही रेटिंग की, जब तक कहानी तब्दील नहीं की जाती और तारीखी किरदारों को अहमियत नहीं दी जाती और जो शख्स उस्मान गाजी का किरदार निभा रहा है, आप देखते होंगे कि पूरी कहानी में उस्मान ही छाया रहता है। 80% से ज्यादा डायलॉग आप उस्मान के ही देखते होंगे। ड्रामे में जो किरदार उस्मान से ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे, जैसा कि तुर्गुत बे, तो उसको ड्रामे से गायब कर दिया जाता है, चाहे उसके लिए मुआहदे की खिलाफ वर्जी ही क्यों न करनी पड़े। तो जब तक ये मामलात हल नहीं हो जाते तो मेरे अंदाजे के मुताबिक रेटिंग कभी भी ऊपर नहीं जा सकती और यही वो वजह है जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी भी खत्म होती जा रही है। बहरहाल अब सोफिया की आमद हो गई है। आपको एक और दिलचस्प हकायक से आगाह करता जाऊँ। मेरे ख्याल से ये जो सोफिया आई है ये सीजन 1 की सोफिया नहीं है, बल्कि उसकी हमशक्ल है या फिर उसकी कोई जुड़वा बहन हो सकती है। इसका सबसे बड़ा सबूत वो तस्वीर है जो मैंने स्क्रीन पर शो की है। इस तस्वीर में सोफिया कबर के साथ बैठी नजर आ रही है। अगर ये उसकी बड़ी बहन भी नहीं है या जुड़वा बहन भी नहीं है तो फिर वो हेलेना की कबर हो सकती है, जो सीजन 1 में उसकी खादिमा थी, जिसने सोफिया की जान बचाई थी। इसके बाद जब निकोला ने उसे कहा था कि जंगल की तरफ चलो तो फिर उसे उसके बाद कहानी से ही गायब कर दिया गया था। इसी हेलेना का जिक्र कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है सीजन 1 में जो एक बूढ़े शख्स की आमद हुई थी जिसने उस्मान गाजी को अगवा किया था और बड़ा तड़पाया था और तकलीफें दी थी, या शायद उस बूढ़े शख्स की कबर हो सकती है। यानी कहने का मकसद ये है, अगर कबर उसकी बहन की है तो फिर ये जो सीजन 6 में सोफिया बनकर हमारे सामने आई है ये सोफिया नहीं है बल्कि सोफिया की बहन है। इस राज से पर्दा उस वक्त फाश होगा जब किस्त आएगी। सवाल ये पैदा होता है, अगर ये सोफिया ही है तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई? तो इसका जवाब ये है कि उसको लगने वाले तमाम जख्मों में से एक भी ऐसा जख्म नहीं था जिसे जानलेवा जख्म कहा जाए। इसके अलावा सिपाही भी साथ थे। इससे साफ जाहिर है कि सोफिया के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी और सोफिया ठीक हो गई होगी। शुरू में सोफिया की वापसी न हो सकी तो सोचा गया कि किसी मुनासिब मौका पर सोफिया को वापस लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और अब जब सीजन 6 में रेटिंग की ऐसी की तैसी हो गई तो अब सोफिया को लाना उन्हें मुनासिब लगा ताकि सोफिया के जरिए रेटिंग को दोबारा ऊपर किया जा सके। सोफिया ने आते ही बायसुंगुर का खात्मा कर दिया। बायसुंगुर के खत्म होने के बाद अर्तुगरुल गाजी की तमाम निशानियां खत्म हो गई। आज की दूसरी खबर काफी धमाकेदार है, आपको बहुत पसंद भी आएगी, मगर तहकीक शुदा नहीं है। इसकी तहकीक हो रही है और हो सकता है कि ये खबर सोफिया की तरह ऐन मौके पर दुरुस्त साबित हो जाए। तो चलो आपसे शेयर कर देता हूँ। खबर यह है कि नाजरीन, बुज़दाग ने एक मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई है जिसमें सीजन 6 की कहानी लिखने वालों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में जाहिर है कि उनकी बेगम साहिबा भी शामिल रही होंगी। खवातीन की बातचीत और निगरानी उन्हीं के पास है। इस मीटिंग में 2 अफराद मजीद लाने के ऊपर गौर किया गया है और इसका मकसद कुर्लुस उस्मान ड्रामे की रेटिंग को बेहतर से बेहतर करना है।
جن دو افراد کو واپس لانے پر غور کیا جا رہا ہے ان میں سے پہلی شخصیت آپ کی جانی مانی شخصیت ارطغرل غازی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ سارا کھیل ارطغرل غازی سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس کھیل کو جب عثمان نہیں سنبھال پا رہے تو ایک بار پھر ارطغرل غازی کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی کے علاوہ دوسری شخصیت جس کو واپس لایا جا رہا ہے وہ ہے آیا نکولا۔ یہ تو آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ آیا نکولا اس ڈرامے میں بہترین دشمن رہا ہے اور اس نے اپنی اداؤں اور ڈائلاگ سے ڈرامے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ عثمان غازی کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹکر دیتا رہا تھا۔ ان دونوں شخصیت کا خاتمہ موت کے ساتھ ہوا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تھی جبکہ آیا نکولا کا سر عثمان غازی نے اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بہانے سے انہیں دوبارہ ڈرامے میں واپس لایا جائے گا۔ اب اسی بات پر دوبارہ غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ رائٹر ہوتے تو آپ کس بہانے سے ان دونوں کو ڈرامے میں واپس لانے کا موقع دیتے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔